अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वैसलीम ई ग्रीन रेवोल्यूशन होलसेल कंसल्टेंट। यस। हाँ जी, तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेज़ोन के अंदर कितने मॉडल हैं और कौन कौन सा मॉडल कैसे काम करता है। तो जो आज की वीडियो है ये होलसेल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम होलसेल का आज से स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा होलसेल का ब्रीफ से ना आपको बताऊँगा। तो ये डिटेल ये इसमें होगी होलसेल से रिलेटेड मुकम्मल। होलसेल असल में एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम ब्रांड सेल करते हैं, एक ब्रांड को सेल करते हैं। इसमें हम लिस्टिंग वगैरह नहीं करते हम, बल्कि जो पहले से लिस्ट होती है ना उसके साथ जाके मी टू कर लेते हैं होलसेल के अंदर। प्राइवेट लेबल में तो हमें अपनी नए सिरे से लिस्टिंग करना पड़ती है ना, कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं, आगे पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन होलसेल के अंदर हमें ये कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ जो पहले से ये लिस्टिंग होती है उसके साथ हमें मी टू करना पड़ता है। और जो आगे है ये हमारा नेक्स्ट है कि वाई होलसेल इज़ सेफेस्ट मॉडल। कि होलसेल सेफेस्ट मॉडल क्यों है एज आ प्राइवेट लेबल। क्योंकि जो प्राइवेट लेबल है उसके अंदर हमें शुरू से ब्रांड को लॉन्च करना पड़ता है। पहले उसकी प्रोडक्ट हंटिंग होती है, फिर चाइना से उसे सोर्स करना पड़ता है। सोर्स करने के बाद जब वो अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचती है तो फिर हमें उसकी कंपेनिंग करनी पड़ती है। उसका बहुत ज़्यादा ना उसके ऊपर हमारा ख़र्चा आ जाता है, तो कम बजट के अंदर ये होलसेल ही बेस्ट रहता है। तो प्राइवेट लेबल में हमें रिव्यू लेने पड़ते हैं, रेटिंग लेनी पड़ती है। रिव्यू रेटिंग नहीं होंगे तो हमें ऑर्डर नहीं आएंगे। जबकि जो होलसेल है, होलसेल में हम ऑलरेडी रैंक शुदा जो लिस्टिंग होती है ना उनके साथ मीटू करते हैं। एक मिनट में आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये जैसे मैंने ये अभी कप सर्च किया इधर। ये देखें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इनमें होलसेल वाली कौन सी प्रोडक्ट है। ये भी मैंने कुछ टूल्स किए हुए हैं तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है नीचे, लेकिन आप जब ये टूल करेंगे तो उस वक्त आपको नज़र आएंगी, ऐसे ये आपको नज़र नहीं आएंगी। इनमें से मैं होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढ लूँ फिर आपको बताता हूँ। 1 FPS सेलर, ये वाली प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये देखें, ये इसका ब्रांड है, ये स्टैनले ब्रांड, ये सेल कर रहा है। ये देखें, इसका ब्रांड ये है। और इसको जो दो सेलर सेल कर रहे हैं ना, ये देखें, ये एक गैबजे है और ऊपर वाला जो है ये देखें AAI हेल्थ। इसका मतलब है कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। जो ब्रांड की प्रोडक्ट होगी ना, ये देखें, ये जो ब्रांड नेम है ना, ये वाला, ये जो ब्रांड नेम है इसी से होगी जो होलसेल की प्रोडक्ट होगी। जो ब्रांड नेम है वही आगे जो है जो सोल्ड कर रहा होगा ना वही होगा। ये जो सोल्ड कर रहा होगा जो ब्रांड नेम है वो वही होगा आगे। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना कि ये जो दो लोगों ने किया हुआ था इधर मीटू, तो वो नहीं होगा। तो जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है उसमें ब्रांड नेम और जो सोल्ड नेम है वो सेम होगा। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट के, इसके अंदर हमें ब्रांड हंटिंग करना पड़ती है। ये देखिए, ब्रांड हंटिंग या प्रोडक्ट हंटिंग, इसके अंदर हम दो तरह से करते हैं। या हम ब्रांड हंट करते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, उनसे लिस्टें मंगवाते हैं, देन फिर हमें उनमें से प्रोडक्ट ढूंढते हैं। या फिर हमें इसमें यह करना पड़ता है कि हम पहले प्रोडक्ट ढूंढते हैं, कीपा टूल या आगे पीछे हीलियम टूल है उनसे पहले प्रोडक्ट ढूंढते हैं। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हम जो उसका ब्रांड है ना उससे कांटेक्ट करते हैं कि आप जो है ना अप्रूवल दें और ये वाले प्रोडक्ट हमें सेल करने दें। तो ये होती है इसमें ब्रांड हंटिंग होती है इसमें, या प्रोडक्ट हंटिंग भी इसकी मुख्तलिफ होती है प्राइवेट लेबल से। प्राइवेट लेबल में तो हम JS जंगल स्काउट या आगे पीछे टूल्स के ज़रिए हंटिंग करते हैं और देखते हैं मुकम्मल डाटा। लेकिन इसके अंदर हम जो है प्राइवेट लेबल से कम ही देखते हैं। इसके अंदर हमें ब्रांड हंटिंग करते हैं और या प्रोडक्ट हंटिंग, ये दो तरीके से हम जाते हैं इसमें। अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना तो आप
अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो फिर हम उनके ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे। उनके ब्रांड हम अगर हमें ऑथराइज लेटर दे देगा तो फिर देन हम आगे ये सेल करेंगे। इसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट ब्रांड। ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे। ब्रांड को हम कहेंगे कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ना, ये हम सेल करना चाहते हैं, तो आप हमें इसकी इजाज़त दें, ये हमें सेल करने दें। तो फिर ब्रांड हमें कोई शीट वगैरह अपनी सेंड करेगा, जो इंटरेस्टेड होगा वहाँ वो हमें अपनी शीट सेंड करेगा। और जो है हम वो शीट फिलअप करेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वहाँ पे पुट करेंगे। तो ब्रांड हमें अगर ऑथराइज लेटर दे देगा तो हम उनकी प्रोडक्ट ढूंढेंगे, कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है। उसके बाद फिर हम ये मी टू लिस्टिंग करेंगे। मी टू लिस्टिंग, इसके अंदर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पहले से हुई होगी, उसके साथ जाके मी टू कर लेंगे लिस्टिंग के साथ। और फिर हम अगर जो लिस्ट हो जाएगी, जिसमें कुछ लिस्ट होती हैं जो सॉफ्ट अप्रूवल पे होती हैं कि हमें ब्रांड को ऑर्डर करने से पहले ही हम उनके साथ ना मी टू कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें हम ब्रांड से ऑर्डर करते हैं या ब्रांड का जो ऑथराइज लेटर होता है वो हमें अमेज़ोन को प्रोवाइड करना पड़ता है, तो देन हम वो मी टू लिस्टिंग करते हैं। फिर हम ऑर्डर करेंगे अमेज़ोन से, जो क्या कहते हैं, ब्रांड से जो इनवाइस आएगी ना, वो वाली इनवाइस फिर हम देंगे अमेज़ोन को, तो फिर हमारी मी टू हो जाएगी। जो सॉफ्ट अप्रूवल पे होती हैं उनकी तो हमारी वैसे ही मी टू लिस्टिंग हो जाती है। उसके बाद आ जाता है ये 3PL ऑर्डर। जब हम कर देते हैं तो अपनी जो प्रोडक्ट है ना, हम डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं मंगवाते, हम मंगवाते हैं अपने 3PL में। जो 3PL में क्या होता है, 3PL में हम अपना बार कोड लगाते हैं। पहले जो है बार कोड वो लगा होता है ब्रांड की तरफ से, SKU या बार कोड। तो हम पहले जब प्रोडक्ट मी टू करते हैं ना, तो उस वक्त हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं। शिपमेंट प्लान हम जिस वक्त बनाते हैं तो उस वक्त हमें जब हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं तो उस वक्त हम बार कोड अमेज़ोन हमें देता है कि ये वाले बार कोड जो है ना अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं। अमेज़ोन भी ये वाली सर्विस देता है सॉरी, अमेज़ोन भी ये सर्विस देता है कि आप हमसे जो है बार कोड लगा लें। लेकिन अमेज़ोन की जो है ना वो फीसेस थोड़ी सी हाई होती हैं, तो इसलिए हम थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, तो वहाँ से अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल वगैरह लगवाते हैं। तो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाने के बाद हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में वो भेज देते हैं। उसके बाद हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको दोबारा रिपीटेडली बता दूं कि होलसेल सेफेस्ट कैसे है। अब आप फ़र्ज़ करें कि आप एक कोक का ब्रांड है, कोक एक बोतल है ना, उसका ब्रांड है। अब आप कोक के पास जाएंगे, उससे आप मांगेंगे ऑथराइज लेटर वगैरह, उससे आप कहेंगे कि हम आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ये सेल करना चाहते हैं बला बला, तो वो आपको ऑथराइज लेटर दे देगा, तो आप वो सेल करने लग जाएंगे। तो कोक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, आपको ना इसकी कंपेनिंग करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना आपको रिव्यू लेने पड़ेंगे, ना रेटिंग लेनी पड़ेगी। आपको जो कोक है वो आपको एक प्राइस बता देगा, एक मैप पॉलिसी कि आपने इस प्राइस से कम नहीं सेल करना, तो आप जाके वो सेल करने लग जाएंगे अमेज़ोन पे, तो आपको कोई कंपेन वगैरह नहीं चलानी पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट लेबल में आप फ़र्ज़ करें कि एक जैसे नेक्स्ट कोला या ऐसे आगे पीछे, ये है तो ब्रांड लेकिन एक छोटे ब्रांड है। अगर आप अपनी कोई न्यू बोतल लॉन्च करेंगे, आप फ़र्ज़ करें कि पाकोला के नाम से कोई बोतल लॉन्च करें, तो उसके तो अभी तो किसी को भी नहीं पता कि ये कोई ब्रांड है या कोई चीज़ है इस नाम से, तो आपको नए सिरे से उसकी क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये बोतल है, ये अच्छी है, ये ऐसे है। तो इस वजह से है ये सेफेस्ट मॉडल जो होलसेल है, क्योंकि इसमें आपके को एक कम बजट रिक्वायर होता है, और जो सेकंड है इसमें आपका जो है वो पैसा डूबने का ख़तरा नहीं होता अगर अच्छे तरीके से ये किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके तक पहुंच सके। शुक्रिया।